नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जो कि सास और बहू के अनुपम रिश्ते से संबंधित है। एक बेटी जब अपने ससुराल आती है तो वो अपनी सास के बारे में क्या सोचती है। एक सास के घर में जब बहू आती है तो वह बहू को बेटी बनाने के बारे में क्या सोचती है। इसी विचारधारा को केंद्र में रखकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। कहानी का शीर्षक है दोस्तों, बहू बाद में बेटी पहले। कहानी शुरू करती हूँ। सासू माँ का वो सबक जिसने हर घर को स्वर्ग बना दिया, ये आज की कहानी का वर्ण्य विषय है। सौम्या की शादी को अभी 4 ही दिन हुए थे कि घर के माहौल ने उसे असमंजस में डाल दिया, क्योंकि सौम्या ने बचपन से ही सुन रखा था कि ससुराल में सास का मतलब कड़क अनुशासन और तीखे ताने होते हैं। पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। हनीमून से लौटते ही सौम्या ने अपना दफ्तर ज्वाइन कर लिया। पहले ही दिन सौम्या थकी हारी घर लौटी। मन में घबराहट थी कि शायद रसोई का ढेर सारा काम उसका इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही सौम्या ने घर में पैर रखे, सासू माँ ने मुस्कुरा कर स्वागत किया। पहले ठंडा पानी, फिर ताज़ा जूस, साथ में गर्मा गर्म घर के बने स्नैक्स खिलाए। सौम्या दंग रह गई। अभी वे चाय की चुस्की ले ही रही थी कि सौम्या के पति अर्पण की एंट्री हुई। अपनी पत्नी को सोफे पर आराम करते देखकर अर्पण के माथे पर बल पड़ गए। जैसे ही सौम्या उसे पानी देने के लिए खड़ी हुई तो सासू माँ का हाथ सौम्या के कंधे पर थमा। बैठ बिटिया, तू भी अभी काम से आई है, मैं लाती हूँ चाय नाश्ता। यही वो पल था जहाँ पर हुक लगा। अर्पण तंज कसते हुए बोल पड़ा, वाह माँ, बहू पर तो बड़ा प्यार उमड़ रहा है। मुझे तो दफ्तर से आते ही लिस्ट थमा देती थी, इसे इतना मत बिगाड़ो वरना घर संभालना भूल जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने ट्रे मेज पर रखी। अर्पण की आंखों में आंखें डालकर बोली, गौतम। अर्पण, प्यार से अर्पण को वो गौतम कहा करती थी। तुझे याद है जब मैं नौकरी करती थी तो मैं शाम को जब घर आती थी तो तेरी दादी या बुआ मुझे पानी तक नहीं पूछती थी। मेरी प्यास और थकान से किसी को मतलब ही नहीं था। उल्टा मुझे हुक्म सुनाया जाता था, अब रात का खाना बनाओ, कल सुबह का इंतज़ाम करो। मैं रसोई में पसीने से तरबतर रहती थी और तेरे पापा ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति की चर्चा किया करते थे। माँ की आवाज़ भारी हो गई। सिर्फ काम नहीं, उन तानों ने मुझे अंदर से बीमार कर दिया। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे तुम्हारे नाना नानी को लेके जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा इन्हें दवाई की नहीं, शांति और अच्छे खाने की ज़रूरत है। और तुम हमारी शादी के 6 साल बाद पैदा हुए थे अर्पण, क्योंकि मेरा शरीर इतना टूट चुका था कि ममता के लिए जगह ही नहीं बची थी। अर्पण चुप था, उसकी नज़रें झुक गई थी। माँ ने आगे कहा, तेरे पापा कभी नहीं बदले, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बदले। सौम्या अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी आज़ादी छोड़कर हमारे घर आई है। क्या इसके लिए यहाँ आकर ये दूसरी मशीन बन जाए? कान खोलकर सुन ले अर्पण, जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं नहीं चाहती कि जो जहर मैंने पिया वो मेरी बहू भी पिए। ये मेरी बहू बाद में है, लेकिन बेटी पहले है। अर्पण को पहली बार समझ आया कि उसने बचपन से अपनी माँ को कभी खुलकर हंसते क्यों नहीं देखा। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। सौम्या और अर्पण दोनों की आंखों से आंसू तरबतर बह रहे थे। सौम्या को अपनी माँ मिल गई, अर्पण को एक नया नज़रिया मिल गया। उस दिन उस घर में सिर्फ चाय नहीं बनी, एक नए युग की शुरुआत हुई थी। रिश्तों की बुनियाद हुकूमत पर नहीं, हमदर्दी पर टिकी होती है। एक औरत अगर ठान ले तो वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला
अपनी बहू से लेने की बजाय उसे वो हक दे सकती है जो उसे कभी नहीं मिला। यही सास के असली संस्कार हैं। ये थी दोस्तों एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी सीख, जो कि हमारे परिवारों के अंतर्गत इस सीख को लाना बहुत ज़रूरी है, जिसका शीर्षक था बहू बाद में और बेटी पहले। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।